औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और शादो आबाद रखे, आमीन। आज हम ग्रामर में पढ़ेंगे इस्लाह तलफ़्फ़ुज़। इस्लाह क्या होता है? दुरुस्ती। तलफ़्फ़ुज़ का मतलब है कि लफ्ज़ या अल्फाज या इबारत को ठीक तरीके से बोलना या लिखना, कि हम अल्फाज को किस तरह से सही तरह से बोल सकते हैं। तकरीरी यानी ज़ुबानी या तहरीरी यानी लिखे हुए अल्फाज को सही तौर पर अदा करने की ज़रूरत होती है, यानी अल्फाज को ठीक और दुरुस्त बोलने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो एराब कहलाते हैं। यानी एराब की मदद से हम अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ जो है वो सही तौर पर अदा कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हिज्जा क्या होता है, कि हरूफ की आवाज़ और उनकी हरकत व सकनात वगैरह को हिज्जा कहा जाता है। ठीक और दुरुस्त हिज्जा के लिए आराब का जानना ज़रूरी है, जिसको हम जोड़ भी कहते हैं, हिज्जे निकालना, जोड़ निकालना। हरकत क्या होती हैं? पेश, ज़बर और ज़ेर। यानी पेश, ज़बर और ज़ेर को हरकत या हरकत कहते हैं। एराब लगाने में इनकी अहमियत मुसल्लम है, यानी मानी हुई है, जिसके बगैर सही तलफ़्फ़ुज़ बन ही नहीं सकता। अब सबसे पहले हम देखेंगे पेश। ये इस तरह, ये अलामत या निशानी किसी हरूफ के ऊपर आए तो इसे पेश या ज़म्मा कहते हैं। जिन हरूफ पर ये अलामत हो उन्हें मज़मूम कहा जाता है, जैसे दाल पेश मीम दुम, गाफ पेश मीम गुम, पे पेश लाम पुल वगैरह। तो ये पेश की अलामत है। अब है ज़बर। ज़बर या फ़तहा, ये लफ्ज़ के ऊपर आती है, हर्फ के ऊपर होती है। ज़बर के लग़वी मानी ऊपर के हैं। ये अलामत अगर किसी हर्फ के ऊपर लगाई जाए तो इस हर्फ में अलिफ का इजाफा हो जाता है, लिहाजा इसे फ़तहा भी कहते हैं। और जिस हर्फ पर यह अलामत हो उसे मफ्तू कहा जाता है। मसलन अलिफ ज़बर बे अब, जीम ज़बर बे जब, रे ज़बर बे रब, काफ रे मीम कर्म, हे ज़बर रे फे हर्फ। तो ये था ज़बर। अब है ज़ेर। ज़ेर इसका मतलब है नीचे। ये अलामत किसी हर्फ के नीचे आए तो इसे कसरा या ज़ेर कहते हैं। जिन हरूफ पर ये अलामत हो उन्हें मकसूर कहा जाता है। मसलन बे ज़ेर लाम बिल, दाल ज़ेर लाम दिल, गाफ ज़ेर लाम गिल वगैरह। तशदीद या तशद्दुद या शद, ये इसकी डब्ल्यू की तरह की होती है। अगर किसी लफ्ज़ में कोई हर्फ 2 बार आवाज़ दे तो इस हर्फ को एक दफ़ा लिखने के बाद इस पर शद या तशदीद लगाते हैं। मसलन अल्लाह, दिक्कत। अब देखें, लफ्ज़ काफ एक दफ़ा ही लिखा गया है, लेकिन हम इसको ज़ोर देकर 2 बार पढ़ रहे हैं। ये अपने पहले वाले हर्फ के साथ भी बोला जा रहा है और अपने अगले वाले हर्फ के साथ भी बोला जाता है। तो जो हर्फ 2 दफ़ा बोला जाता है उस पर हम ये तशदीद लगाते हैं, यानी वो उस पर ज़ोर दिया जाता है। दिक्कत यानी 2 दफ़ा बोला जाने वाला हर्फ जो होता है उस पर, उसके ऊपर तशदीद लगाते हैं। अब है तनवीन। 2 उल्टी पेश हु, 2 ज़बर या 2 ज़ेर, इनको तनवीन कहते हैं। 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं, क्योंकि जिस हर्फ पर 2 ज़बर 2 ज़ेर या 2 पेश आती हैं वो नून की आवाज़ पैदा करती हैं, इसलिए उन्हें तनवीन कहा जाता है। मसलन इत्तफ़ाक़न, 2 ज़बर आ गया, इत्तफ़ाक़न, दफ़्तन, फ़ौरन। तो ये आखिर में नून की आवाज़ दे रही हैं, तो ये इनको हम तनवीन कहेंगे। अब है खड़ी ज़ेर। खड़ा ज़बर। खड़ा ज़बर हर्फ के 2 गुना होने को ज़ाहिर करता है, यानी लफ्ज़ को लंबा कर देता है। मसलन मूसा, आला, अदना वगैरह। अब है खड़ी ज़ेर। खड़ी ज़ेर ये लफ्ज़ के नीचे आती है। ये ऐसी अलामत है जिस हर्फ पर आए उसे नीचे ले जाती है और ये बहुत धीमी आवाज़ देती है, यानी छोटी ये की आवाज़ पैदा करती है। मसलन कमालिही, खिसालिही, जमालिही, यानी इसके नीचे खड़ी ज़ेर आई है। अब है मद। ये इसकी अलामत है
ये अलामत जो है सिर्फ अलिफ पर लगाई जाती है। मद जिस अलिफ पर भी होगी उसे अलिफ ममदू कहा जाता है, यानी जिस अलिफ के ऊपर ये वाली मद होगी उसे अलिफ ममदू कहा जाता है और उस लफ्ज़ को लंबा करके पढ़ा जाता है। मसलन अलिफ मद आ मीम आम, अलिफ मद आ जीम आज, अलिफ मद आ गाफ आग, अलिफ मद आ पे आप, अलिफ मद आ बे रेवारू आ ब्रू। तो ये था मद, यानी ये सिर्फ अलिफ के ऊपर आता है और उस जिस पर हो उसे अलिफ ममदू कहा जाता है। अब है उल्टी पेश। पहले हमने पेश के बारे में पढ़ा था, वो उसकी वाव की तरह की शक्ल थी, ये उल्टी पेश है। ये अलामत जो है उल्टी पेश की पेश और वाव की कायम मकाम है, यानी पेश जो थी पहले वो वाव की तरह थी और ये उल्टी पेश है, तो पेश और वाव की ये कायम मकाम है। उल्टी पेश की अदायगी में खिंचाव होगा, मसलन दाऊद, लहू, अनजलहू वगैरह, यानी ये उल्टी पेश की अलामत है। अब हम देखते हैं नून की दो हालतें। हर्फ नून की दो हालतें हैं। बाज़ अल्फाज में तो इसकी पूरी आवाज़ निकलती है, मसलन इंसान, किसान, धान वगैरह, यानी इसमें नुक्ता होता है और ये पूरी नून की आवाज़ ये देता है। मगर बाज़ औक़ात कुछ अल्फाज में इसकी पूरी आवाज़ नहीं निकलती, जिसे हम नून गुन्ना कहते हैं। नून गुन्ना के अंदर जो होता है नुक्ता नहीं होता, नून के अंदर नुक्ता होता है और नून गुन्ना के अंदर नुक्ता नहीं होता, तो वो जो है उसकी नून की पूरी आवाज़ नहीं निकलती। तो जैसे धुआं, कुआं, बच्चियाँ, लड़कियाँ वगैरह, यानी ये नून की दो हालतें हैं। एक में नून की पूरी आवाज़ आती है और दूसरे में नून की पूरी आवाज़ नहीं होती, जिसे हम नून गुन्ना कहते हैं। तो ये थी हरकत या एराब, यानी जिनके ज़रिए हम अपने अल्फाज का जो तलफ़ुज़ है वो सही तौर पर अदा कर सकते हैं। अगर हम ये जो है एराब हमें समझ आ जाए तो हम जो है अल्फाज को सही तरह अदा भी कर सकेंगे और लिख भी सकेंगे, यानी अगर हम सही उसको लिखेंगे तो फिर हम सही उसको बोल भी सकेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये तलफ़ुज़ जो है इस्लाह तलफ़ुज़ इसकी समझ आ गई होगी, हरकत की, एराब की। तो अगर आपको कुछ समझ ग्रामर में से नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।